जो मोदी गवर्नमेंट है उसने कमाल करके दिखाया है कोरोना मैनेजमेंट में, ये भी आप देखें। और पीपी किट हमने रातों रात बनाए, हमने रेमडेसिविर की बात करी, ऑक्सीजन की ट्रेनें चला दी, ये कमाल हुआ है। और आपात राहत में खुद माननीय मोदी जी ने उसको पूरा मॉनिटर किया। और ऐसे प्रधानमंत्री जी जो 18 घंटे काम करते हैं, नहीं मैंने आपको कहा, नहीं वही मैंने कहा, इसलिए ये कहना ये तो नहीं हो सकता, परंतु मैंने आपको कहा स्काई इज द लिमिट। ऐसी दिशा में चुनौती बहुत बढ़ जाती है। मोदी जी का मंत्रिमंडल है, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, तो मजबूरियों का मंत्रिमंडल तो है ही नहीं, ये तो संभावनाओं का मंत्रिमंडल है। और इसीलिए संभावनाएं आप देख सकते हैं कि संभावनाएं हम देख रहे हैं चेहरों के रूप में। जेडीयू की संभावना हम देख रहे हैं जो अब तक नहीं थी, बिल्कुल संभावनाएं हम देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हम संभावनाओं के तौर पर देख रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बीएमसी के चुनावों से, मतलब आपकी नजर तो बीएमसी तक के चुनावों पर है, वो भी इसमें दिख रही है। अब इससे ज्यादा क्या संभावनाएं खंगाली जाएंगी लेकिन ठीक है। अवधेश जी, ओवरऑल कास्ट फैक्टर के लिहाज से भी देखें तो एक शिफ्ट पहले मंत्री जो मंडल था विस्तार से पहले तक, उससे एक शिफ्ट नजर आ रहा है। स्वप्निल जी देखिए, अव्वल तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस वाले मामले में, कास्ट वाले मामले में सोचते नहीं है। यदि सोचते भी हैं तो तब सोचते हैं जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं। हाँ। उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चुनाव आ जाते हैं तब। देखिए यदि कास्ट का ही मामला सोचा होता तो आज भूपेंद्र यादव की जगह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शपथ ले रहे होते, या जसकौर मीणा, उनसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, या जसकौर मीणा होती। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बहुत सीनियर हैं, संगठन के लिए भी खूब काम किया है, हालांकि एक बार बीच में चले गए थे तो उनकी वापसी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, तो उसके बावजूद भी भूपेंद्र यादव पे दाव लगाना ये साबित करता है कि इस तरह की चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम सोचते हैं, या जब तक चुनाव पास नहीं आ जाते हैं तब तक नहीं सोचते हैं। तो इसको जो पहले यहाँ पर मंत्री थे, एक नाम उसमें और जोड़ लेते हैं तो एक बैलेंस तो नहीं बनता है। और हालांकि हर प्रदेश में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी जो सेंटर में सरकार होती है उसके लिए लिमिटेड मंत्री हैं, इतने सारे स्टेट हैं, हर स्टेट में फिर आपको क्षेत्र के हिसाब से भी संतुलन साधना है, जाति के हिसाब से भी साधना है, और वरिष्ठता के हिसाब से भी साधना है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी चुनाव यहाँ पर दूर हैं, अभी 2.5 साल के करीब टाइम बाकी है। तो इस तरह की चीजों पर मेरे हिसाब से ध्यान नहीं दिया गया है, और ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो परफॉर्मर है हो सकता है, या जिसने बहुत ज्यादा काम किया है संगठन के लिए, तो भूपेंद्र यादव मेरे हिसाब से इसमें फिट बैठते हैं। उनको मंत्री बनाना किसी भी तरह से गलत नहीं है। उन्होंने जिस तरह का काम संगठन के लिए इतने वर्षों में किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और उनको ये डिजर्व करते थे इस जगह को। बिल्कुल। और देखिए डिजर्वेंस की जब बात आ रही है, संसद में अर्जुन राम मेघवाल का रिकॉर्ड बोलता है। उनको कई बार अवार्ड्स के लिए चुना गया, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनका अटेंडेंस, सारी चीज़ों को लेकर वो एक आदर्श सांसद माने जाते हैं अर्जुन मेघवाल। और अगर वही क्वालिटीज़ उन्होंने विभाग में ट्रांसफ़र की है, ट्रांसलेट की है, अपने आप को उसी तरीके से दिखाया है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि वो प्रमोशन वाले नाम में भी रहते। लेकिन एक और बात है, 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि अगर आपको कभी पीएमओ से फ़ोन आया कि दिल्ली आ जाओ तो भरोसा मत करना, पहले वेरीफाई करना, ये उन्होंने सच कहा था। क्योंकि 1-2 नाम गए दिल्ली और वो ऐसे ही लौटने वाले हैं। जी जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका है, सबको पता है, नई बात नहीं है उसमें, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, हमेशा चौंकाते हैं अपने डिसीजन से। और 2 दिन से ये चल रहा था कि कैलाश चौधरी को हटाया जाएगा, उनकी जगह रिप्लेस होंगे, राहुल कसवा आएंगे। बिल्कुल सबको लग भी रहा था ऐसा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं था, और कई सारी उसमें फैक्टर काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है या तो ये होना ही नहीं था, जो चर्चाएं चली थी सियासी गलियारों में वो बिना सिर पैर की थी, या ऐसी कोई चर्चाएं थी उसके बाद कुछ बदला। तो ये दोनों चीजें। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं आपको। देखिए किसी भी मंत्री के कामकाज का आकलन होता है जो फुल फ्लैश डिपार्टमेंट को देखता है। हाँ। जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है, उनको बहुत लिमिटेड काम मिलता है करने के लिए, क्योंकि आप राज्य मंत्री हैं, एक तरह से आप असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट बोलते नहीं है उसको, लेकिन होते आप असिस्टेंट ही हैं वहां पर।
तो आपका सीधे आपके पास बहुत ज्यादा काम होता नहीं है, कुछ चीजें आपको इंडिपेंडेंटली दी जाती हैं, तो वहां परफॉर्म करने का आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। तो बहुत जो स्मार्ट पॉलिटिशियन होता है वही स्टेट मिनिस्टर होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा मेरे हिसाब से जो दोनों मंत्री हैं यहाँ पर, अपने यहाँ पर, चाहे वो कैलाश चौधरी हैं चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हैं, हालांकि उनके अर्जुन राम मेघवाल के पास तो मंत्रालय भी ऐसा है कि वो क्या अपनी उपलब्धि दिखाएं क्या बताएं, तो इस तरह से चीजें होती हैं। जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास अपना परफॉर्मेंस दिखाने और साबित करने के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास पर्याप्त अवसर कुछ होते हैं। पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। देखिए मरुधरा जिस पल रहा था शपथ ग्रहण समारोह में, उसकी लाइव तस्वीरें हैं। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जो लिस्ट आई है उसमें राजस्थान का एकमात्र नाम भूपेंद्र यादव, जिनकी संगठनात्मक कुशलता को हर कोई एंडोर्स करता है और संगठन के स्तर पर उन्होंने काम भी बहुत किए हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि संगठन के स्तर पर अगर काम की बात हो तो उनका काम बोलता है, और इस बात को खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी स्वीकारते हैं। और ऐसे में इनका नाम बेहद ज़्यादा चौंकाता नहीं है। मनीष पारीक जी, प्रदेश संगठन की जिस तरह की स्थिति है उसको इन आउट जानते हैं भूपेंद्र यादव।